स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। Great honor to be here in Poland with the presence of Mr. Modi in my country. I can say that first impression is that Mr. Prime Minister is very friendly and very warm person. So I'm really right now very excited and proud that I could represent. प्राइम मिनिस्टर आईएमएफ के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके जो प्राइम मिनिस्टर 40 साल बाद जो है पोलैंड जाते हैं, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं, उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पे दिया जाता है। एक मुल्क की पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है। पहले मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया ने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, ग्लोबल साउथ का लीडर बना। आपके पड़ोस में मैं जो हमेशा कहता हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप देखते कि पड़ोस में क्या हो रहा है। वहां पे जापान के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, वहां पे इंडोनेशिया के, वहां पे मलेशिया के अनवर इब्राहिम है वहां पे। और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं। पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं? क्योंकि वहां से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे। कि इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है। और वजह ये है कि वहाँ पे उन लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क में, और वहाँ पे जो फैसले होते जमहूरी होते हैं। यानी कि वहाँ का जो बच्चा है ना वो ग्रेजुएशन करके आता है तो कहता है ठीक है मैं सफाई पे भी लग जाऊँ, कोई मसला नहीं। अच्छा। एक हमको मसला नहीं। तो हमारा इधर जो पढ़ा नहीं होता तो डिग्री जाली लेके कहता है मैंने तो कमिश्नर लगना, ठीक है, चाहे बाहर हो जाए इधर हो, काम मैंने करना नहीं, ठीक है। और इस वजह से वो लोग कहां से वो जो अवाम चाहते हैं, जो कानून और आइन की इजाज़त देती थी, उसके माथे को चलते। उन्होंने नहीं किसी की गुलामी की, नहीं उन्होंने किसी के सहारे पे खून बहाया, नहीं किसी के पॉलिसी को उन्होंने अपने मुल्क में बहाल किया है, नहीं किसी की पॉलिसी को अपने मुल्क में लाने की इजाज़त दी है। और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 इयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। ये मैं पड़ोस की बातें बता रहा हूँ ना कि पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है, उनका वहां पे सीईओ थे। कि इससे बेहतर था हम आज़ाद ही ना होते। मैंने बुजुर्गों से बड़ों से सुना है कि इससे तो उनका निज़ाम अच्छा था। यार आज़ाद होके भी हम उसी तरह ही हैं। जिस मुल्क में अभी तक ये खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है। कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, कोई मशरूब देखते हैं तो वो कहते हैं ये उसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इन्होंने क्या बनाया मुझे ये बताओ। और इंडिया फिर चांद पे वो चांद पे पहुंच रहा है, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। डॉलर के साथ नहीं, हमारा कंसर्न ये है कि हमारे पास पैसे आने चाहिए। अच्छा। बेसिक तो हमारे तो यहाँ पे पैसे ही चलेंगे ना। हाँ। अगर फॉर एग्जांपल $1 है, वो जितने का भी 300 का लगा लें, ठीक है। तो अगर आपको पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी चीज मिल रही है जो 400 की, तो आप डॉलर को क्या करेंगे? हम वहीं के वहीं खड़े हैं। 1947 में भी लोगों को फेथ बेस मुसलमान होने पे निशाना बनाया गया, जुल्म तशद्दुद का। किसी को हिंदू सिख होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मैंने आपको मिसाल दी थी बांग्लादेश की कि बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस पे। प्राइम मिनिस्टर के पोलैंड विजिट को इस समय पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। खास तौर पे उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट, खास तौर पे रशिया और यूक्रेन वार को लेकर एक स्टेटमेंट दी है। फिर उसके अलावा उन्होंने मेड इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड के ऊपर एक बात की है, और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि भाई दुनिया में किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, पीस और टेबल टॉक के थ्रू ही कोई भी दुनिया का मसला हल हो सकता है। आपके पड़ोस में मैं जो हमेशा कहता हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप देखते कि पड़ोस में क्या हो रहा है। वहां पे जापान के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, वहां पे इंडोनेशिया के, वहां पे मलेशिया के अनवर इब्राहिम है वहां पे। और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं। पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं? क्योंकि वहां से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे। और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 इयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। ये मैं पड़ोस की बातें बता रहा हूँ ना कि पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है, उनका वहां पे सीईओ थे। लेकिन आप जो है वो मुसलसल, आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अजीब सी बात है
कि एक पड़ोस में रहते हैं। बांग्लादेश के हालात आप देख लें, वहां पे हालात खराब होने के बावजूद इतने खराब नहीं है जो आपके हालात ज्यादा खराब हैं। उनके पास फिर भी अभी काफी फॉरेन रिजर्व मौजूद है। डॉक्टर यूनुस को वो लेके आए हैं जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। अब आपका यहाँ से क्या जाना, बल्कि मैं पिछले दिनों एक और टॉपिक पे बात करना चाहूंगा आरजू, जो मुझे बहुत दुख हुआ है उसका। हमने पिछले दिनों में मैंने बात की थी, अपने दुख का इजहार किया था 1947 के पार्टीशन पे जो हुआ था, और मैंने ये कहा था कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। 1947 में भी लोगों को फेथ बेस मुसलमान होने पे निशाना बनाया गया, जुल्म तशद्दुद का। किसी को हिंदू सिख होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मैंने आपको मिसाल दी थी बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस पे। भारत के अंदर भी लोग मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ भी इश्यूज मौजूद हैं। लेकिन जो मैं सबसे बड़ी एक बात करना चाहूंगा, जो मैं रिसेंटली जब मैंने पार्टीशन के हवाले से पढ़ रहा था मैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, पार्टीशन, इसमें किसी खातून ने इस चीज को शुरू नहीं किया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा विक्टिम कौन थी? वो खवातीन। रेप को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वक्त जिस चीज में बात करना चाह रहा था, अभी रिसेंटली पढ़ा कि 31,000 रेप भारत के अंदर हर साल होते हैं। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से देखा जाए 6-7 हजार रेप होता है, और लेकिन ऑनर किलिंग में बहुत ज्यादा पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे है। जो मैं बात करना चाहूंगा, कलकत्ता के अंदर जो लेडी डॉक्टर है, जिसको 31 ईयर्स ओल्ड जो लेडी डॉक्टर थी जिसका रेप हुआ है, और उसके ऊपर अभी भी सो मोटो एक्शन लिया जा चुका है। जो बैनर्जी है उन्होंने कहा है कि उसको फांसी देनी चाहिए। पब्लिक में जुलूस वहां अभी भी निकल रहे हैं। लेकिन मैं जब उसके कुछ मेरे वाकयात मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की, तो बहुत बहुत दुख अफसोस हुआ। उस खातून के जिस्म के ऊपर 113 जो थे निशानात थे, उसको टार्चर करने के लिए, काटने के निशानात थे। पेल्विस उनका ब्रोकन था, और फिर 18 से 20 लोगों ने ये सारा कुछ किया। और एक तो ये मैं हैरान हूं कि लोग किस तरह हैवान बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने उसको कवर अप करने की कोशिश की। इससे बड़ी सितम जरीफी क्या होगी कि पहले तो एक खातून मारी गई है, फिर उसके माँ बाप को कहा गया कि इसने सुइसाइड कर ली। इस सारी चीज का बयान करने का मकसद ये था आरजू, बताने का कि हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं, हम यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे। मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूँ। मैं 1996 में मेरी पहली बच्ची पैदा हुई तो मुझे कहा गया कि तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज तो बच्चियों को रखने वाले कंट्रीज ही नहीं है। और जिसने मुझे कहा था, मेरे जो फैमिली मेंबर थे, वो खुद एक वकील थे, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि क्या ख्याल है आपके कि मेरी बच्ची पाकिस्तान में आके किसी थाने में जाके, किसी कोर्ट कचहरी में अकेली जाके केस लड़ सकती है? अमेरिका में तो ये सब हो सकता है। पुलिस डायल करे तो 10 मिनट में विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम पुलिस आती है, वो पूछती नहीं कि तुम कौन हो, किधर से। तो आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, क्या वजह है? हम इससे आगे क्यों नहीं जा रहे? इसी आपके 14 अगस्त वाले दिन मैंने शायद आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि नमरा खान है, डिफेंस कराची बहुत पॉश एरिया है, उसमें 3 मोटरसाइकिलों पे लड़कों ने उसको दिन दिहाड़े। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।